हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों देखो, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला या हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड पढ़ा था। आज के लेक्चर में बेटा हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे, जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको फिर से कोई भी किसी भी किस्म का डाउट होगा कोई भी फार्मूला बनाने के लिए, तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके बेटा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ फार्मूलाज फिर से मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट है कि अगर आपको सोडियम नाइट्रेट नाम बोला जा रहा है, सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला आप अपनी कॉपी पेन उठाइए साथ में और लिखिए। सोडियम नाइट्रेट में आप सिंबल्स पहचानिए क्या है कि क्योंकि हमको फार्मूला बताने के लिए, फार्मूला लिखने के लिए जो है दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है पता होनी। वो है एक सिंबल और दूसरा है वैलेंसी, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था आपके साथ। तो यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे कि फर्स्ट सोडियम नाइट्रेट में जो सिंबल यूज़ हो रहा है वो सोडियम हो रहा है, और नाइट्रेट आपने याद रखना है। नाइट्रेट आयनिक का जो फार्मूला है, मैंने पीछे सिंबल्स ऑफ मतलब आयंस जो है वेरियस डिस्कस किए थे, वो भी आप उस पर भी आप फोकस करेंगे। तो NO3 नेगेटिव, ठीक है, NO3 नेगेटिव। तो ये Na जो है ये पॉजिटिव होता है बेटा, NO3 होता है नेगेटिव। तो यहीं से आपको पता चलेगा कि सोडियम की Na पॉजिटिव, जो एक पॉजिटिव चार्ज इस पर डेवलप होता है, इसके कारण आप यहाँ पे बताएंगे कि ये +1 आता है। और NO3 नेगेटिव का मतलब है कि इसको आप बताओगे -1। क्या बताओगे? -1। तो ये प्लस माइनस आप यहीं पे छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप NO3 की जो वैलेंसी है आप इस सोडियम को देंगे, और सोडियम की वैलेंसी जो है आप NO3 को देंगे। तो ये फार्मूला बेटा बनेगा आपका Na और NO3, Na1 NO3 1, तो मतलब NaNO3 सिंपली बनेगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसी तरह से देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका, तो आप फटाफट से कैल्शियम एक सिंबल आपने पहचाना, और हाइड्रोक्साइड मतलब ये है आपका OH ग्रुप। मैंने आपको बताया हाइड्रोक्सी ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो OH हुआ करता है, OH हुआ करता है। और हाइड्रोक्सी OH ग्रुप जो है ये 1 नेगेटिव होता है, OH नेगेटिव। कैल्शियम जो है बेटा ये डाईवैलेंट कैटाइन है, मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में सारा बताया है आपको। तो हम यहाँ इसकी वैलेंसी +2 लिखेंगे, यानी 2 वैलेंसी लिखेंगे, 2 बॉन्ड्स करेगा ये। और OH नेगेटिव में हम लिखेंगे -1। ये प्लस माइनस का मतलब है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, माइनस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। OH जो है ये एक इलेक्ट्रॉन गेनर होता है, और कैल्शियम जो है ये ट्रू इलेक्ट्रॉन लूजर या डोनेटर होता है। तो OH की हम इसके बाद क्या कहते हैं, इन वैलेंसीज को क्रॉस करते हैं बेटा। OH की वैलेंसी जो है वो कैल्शियम को देंगे, और कैल्शियम की वैलेंसी जो है वो OH को देंगे। लेकिन देखना यहाँ पे थोड़ा सा कि माइनस और प्लस को आप छोड़िए, ये Ca को हम 1 मतलब Ca1 लिखेंगे हम, और OH को 2 आप ऐसे नहीं लिखेंगे OH2, ये हाइड्रोजन के साथ माना जाएगा, या O2H करके नहीं लिखेंगे, ये गलत तरीका होगा। आप लिखेंगे यहाँ पर इसको इस तरह से, जब आप फाइनल करेंगे इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे Ca और Ca1, और OH को जो 2 वैलेंसी देनी है कैल्शियम की, वो आप इस तरह से पैरेंथेसिस देके यहाँ पर पूरी करेंगे। तो आप लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस, इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे फॉर्मूला। इसी तरह से जो है आप बेटा बाकी यहाँ फार्मूले भी जो है इनको आप, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट में आप पहला सिंबल सोडियम, कार्बोनेटिंग ग्रुप होता है बेटा CO3, और याद रखना Na पॉजिटिव होता है, इसकी वैलेंसी +1। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव होता है, इसकी वैलेंसी -2 आएगी, ठीक है। तो प्लस माइनस छोड़िए, आप 2 सोडियम को देंगे आप, और 1 CO3 को देंगे। फॉर्मूला बनेगा रिक्वायर्ड Na2 और CO3, ठीक है बेटा। तो इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको जैसे कि कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे यहाँ बॉटम पे, कि क्वेश्चंस इस तरह से हैं कि राइट डाउन, जो हमने पढ़ा बेटा हाउ टू राइट द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड या राइटिंग ऑफ अ केमिकल फार्मूला, तो वही उसी पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी की एप्लीकेशन यहाँ पे है क्वेश्चंस के अंदर, कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ, जैसे कुछ पार्ट्स में फार्मूलाज पूछे जा रहे हैं। पार्ट 1 में सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला, पार्ट 2 में अल्मोनियम क्लोराइड का, पार्ट 3 में सोडियम सल्फाइड का, पार्ट 4 में आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला पूछा जा रहा है। तो हम पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को ही यहाँ पे जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम पार्ट 1 का लिखेंगे। यहाँ पे आपको फार्मूला सोडियम ऑक्साइड का आप अपनी कॉपी पे भी लिखिए, सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला आपको पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे पहचान कीजिए कि सोडियम ऑक्साइड में जो सिंबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहली चीज़ आपको सिंबल लिखनी होते हैं। तो आप लिखेंगे कि सर यहाँ पे सिंबल जो है वो एक सोडियम आ रहा है, और ऑक्साइड मतलब वो ऑक्सीजन है। उसके बाद है आपका सेकेंड वन, आप इनकी वैलेंसी लिखिए। तो ये सिंबल्स इस तरह से आगे आए, ये वैलेंसीज आप इनकी नीचे लिखेंगे। सोडियम की वैलेंसी आपको पता है +1 होती है, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं अपना ऑक्टेट करने के लिए, इसके वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं।
तो ऑक्टेट करने के लिए 2 चाहिए होते हैं, और ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन गेनर होगा -2। प्लस माइनस बेटा फिर से छोड़ दीजिए आप ये इनकी वैलेंसीज 1 और 2 को क्रॉस कीजिए, ठीक है, जिसको हम क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। तो ये 2 वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन सोडियम को मिलेगी और 1 वैलेंसी ऑफ सोडियम जो है वो ऑक्सीजन को मिलेगी, और फार्मूला जो है बेटा वो अब आएगा आपके पास Na के साथ ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 मिल जाएगी, Na2, और O1 मतलब सिंपली O, Na2O इसका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट है बेटा, वो आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। उसमें फार्मूला पूछा जा रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड का। तो फिर से एल्युमिनियम क्लोराइड की पहचान कीजिए कि पहले आप लिखिए कॉपी पे एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। आप पहचानिए, एल्युमिनियम का सिंबल आपका Al आएगा बेटा, पहली चीज़ हम सिंबल लिखेंगे, और क्लोराइड से क्या आएगा, क्लोरीन, ठीक है। फिर हम लिखेंगे बेटा वैलेंसी, एल्युमिनियम की वैलेंसी आप इसके नीचे लिखेंगे बेटा 3, यानी +3। एल्युमिनियम मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा +3, और क्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और एक क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है -1। फिर से प्लस माइनस को आप छोड़िए, यहाँ पे 1 वैलेंसी ऑफ क्लोरीन आप एल्युमिनियम को देंगे, और 3 वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम जो है वो आप क्लोरीन को देंगे। तो ये फार्मूला जो है ये बनेगा, ये फार्मूला बनेगा यहाँ पर Al1 और Cl बनेगा 3, यानी AlCl3, ठीक है। कुल मिला के ये फार्मूला हमारे पास AlCl3 बनेगा। तो क्या यार जरा 3 फार्मूला होगा, तो ये AlCl3 का मतलब हो गया कि एल्युमिनियम क्लोराइड जो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा था, तो इसका फार्मूला रिक्वायर्ड जो है आपके पास AlCl3 इस तरह से आ गया। नेक्स्ट जो है यानी पार्ट थर्ड में बेटा आपको पूछा जा रहा है सोडियम सल्फाइड। ये सोडियम सल्फाइड नहीं है, ये सोडियम सल्फाइड है, ठीक है। थर्ड पार्ट में जो आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो सोडियम, मैं आपको यहाँ इसका नाम लिख रहा हूँ सोडियम सल्फाइड। अब इसका फार्मूला पूछा जा रहा है आपको, तो सोडियम सल्फाइड का हम लिखेंगे सिंबल, पहले जो चीज़ हमको लिखनी होती है सिंबल्स पहले लिखेंगे हम Na, और सल्फाइड का हम लिखेंगे S बेटा, ठीक है। अब सोडियम की वैलेंसी आपको सही हो गई है कि +1 होती है, यानी 1 बोलोगे आप, प्लस बता रहा हूँ कि ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन एक लॉस करेगा। और सल्फाइड जो है ये ग्रुप 16 से ही बिलोंग करता है ऑक्सीजन के साथ, इसकी वैलेंसी भी ऑक्सीजन की तरह जो है वो 2 होगी, और ये भी नॉन मेटल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अब हम क्रॉस करते हैं, तीसरी चीज़ हम क्या करते हैं, ये वैलेंसी सिंबल्स के साथ क्रॉस कर देते हैं बेटा। तो सल्फर की वैलेंसी सोडियम को, सोडियम की वैलेंसी सल्फर को, तो फार्मूला बन गया यहाँ पे, ये बन गया बेटा Na2 और S1 मतलब सिंपली लिखेंगे Na2S सोडियम सल्फाइड। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसका फोर्थ पार्ट में आपको पूछा जा रहा है फार्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। फिर से आप लिखिए मैग्नीशियम, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से आप यहाँ पर फिर से सिंबल पहचानेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम Mg, और हाइड्रोक्साइड से आप लिखेंगे OH। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है, दूसरा पार्ट आप लिखेंगे वैलेंसी, मैग्नीशियम की वैलेंसी नीचे लिख दीजिए सिंबल के आप +2, यानी सिंपली 2, और OH नेगेटिव मतलब -1। प्लस माइनस फिर से आप भूल जाइए, आप 1 और 2 वैलेंसी को क्रॉस कीजिए, यहाँ पे OH की वैलेंसी 1 को मैग्नीशियम को दे दीजिए, और मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी को आप OH को दे दीजिए। तो फार्मूला बेटा यहाँ पे आपका आ जाएगा कुछ इस तरह से, Mg को OH की वैलेंसी जो थी Mg1, यानी सिंपली Mg लिखेंगे हम, और OH2, मैं फिर से बता रहा हूँ, OH को जो आप मैग्नीशियम की वैलेंसी देंगे तो OH2 इस तरह से नहीं लिखेंगे, या आप O2H इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये गलत तरीका है। तो आप लिखेंगे Mg के साथ जो OH होगा इसका आप पैरेंथेसिस लेके ट्वाइस करेंगे, यानी ये 2 जो है ये ऑक्सीजन के साथ भी है और ये हाइड्रोजन के साथ भी है, तो MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला माना जाएगा। तो बेटा इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, या फॉलोइंग फार्मूले, बहुत सारी को हम फार्मूले कहते हैं। तो ये फार्मूलाज कुछ यहाँ पे पार्ट्स में फिर से 5 पार्ट्स दिए गए हैं, आप यहाँ फार्मूला है आपने नाम लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है आपका फार्मूला Al2SO4 का होल थ्राइस। बेटा इसका नाम जो है आप लिखोगे सॉल्यूशन में एल्युमिनियम, क्या कहते हैं हम इसको, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, वो फार्मूला है CaCl2। तो इसका नाम आप लिखेंगे बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन में कैल्शियम, क्या लिखेंगे,
कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड जो है वो है आपका फार्मूला यहाँ पे K2SO4 और इसका आंसर आप करेंगे यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन आंसर आप लिखेंगे पोटेशियम, क्या लिखेंगे, पोटेशियम सल्फेट। SO4 को हम सल्फेट पढ़ते हैं तो पोटेशियम सल्फेट इसका नाम आएगा। उसके बाद है बेटा पार्ट नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो आप यहाँ पे फॉर्मूला दिया है KNO3। तो KNO3 को हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर आप लिखेंगे पोटेशियम, क्या लिखेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है बच्चों। उसके बाद है पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है CaCO3। इसका आंसर आप लिखेंगे, इसका नाम लिखना है तो आप लिखेंगे कैल्शियम। Ca को हम कैल्शियम पढ़ते हैं और CO3 को हम कार्बोनेट पढ़ते हैं, तो ये पूरा नाम बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फार्मूला। बेटा देखो ये तो आपका यहाँ पे मैं कहूँगा कि थोड़ा आपको आना चाहिए, क्योंकि केमिकल फार्मूला पे ही तो हम दूसरा लेक्चर दे रहे हैं यहाँ पे कि केमिकल फार्मूला होता क्या है। आप यहाँ पे वापस भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पे है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हो कि जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है बेटा, ठीक है, द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। इसका आंसर आप ये करेंगे, लिखिए द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। इसका आंसर आप ये लिखेंगे। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म केमिकल फार्मूला, इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड यू कैन से केमिकल फार्मूला। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपको पूछा जा रहा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन। पार्ट 1 में H2S मॉलिक्यूल में एटम्स बताने हैं कितने हैं, और PO4 3 नेगेटिव आयन में बताने हैं एटम्स कितने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट जो है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल, टोटल एटम्स, तो आप बताओगे हियर टोटल एटम्स इक्वल्स टू 2 एटम बेटा हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम सल्फर का है, तो इक्वल टू 3 एटम्स। ठीक है, 3 एटम्स, जिसमें आप बताओगे इन विच 3 एटम्स, तो आप बता रहे हो इन विच 2 एटम्स आर ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, एंड 1 एटम इज ऑफ सल्फर, 1 एटम इज ऑफ सल्फर। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 जो है बेटा उसको भी देख लीजिए। PO4 ये फॉस्फेट आयन है, PO4 3 नेगेटिव आयन, इसमें आपको पूछा जा रहा है, आप इस चार्ज को मत देखिए, अपने एटम्स बताने हैं, तो आप बताओगे हियर टोटल एटम्स ऑफ दिस आयन आर 4 ऑक्सीजन एटम है, 1 फास्फोरस है, तो आप बताएंगे 5। कितने एटम्स हैं बेटा, 5 एटम्स है पार्टिसिपेटिंग, in which one atom is of phosphorus, and और यहाँ पे आप बताओगे and 4 atoms are of oxygen। ठीक है, तो 1 + 4 becomes equal to 5 टोटल आएंगे। बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, और आपने देखा कि आज के लेक्चर में हमने कुछ फिर से फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स जो हैं वो डिस्कस किए, और प्लस ये क्वेश्चन 1 2 3 4 यानी 4 क्वेश्चन जो हैं इस पेज के वो भी हमने आज के लेक्चर में पढ़े। बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो कि इस यूनिट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इस आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो, और आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा लेक्चर को फर्स्ट टू लास्ट देखिए प्लीज़, कोई भी चीज़ आप मिस मत कीजिए, फर्स्ट टू लास्ट देखिए लेक्चर्स को। बेटा आज के लेक्चर में फिर से बता रहा हूँ इतना ही, तो गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।